हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रेम गिरी और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जो कि सिटीजनशिप है। इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नागरिकता। ठीक है, तो आज हम नागरिकता की बात करेंगे। हमारे संविधान में, हमारे देश में नागरिकता को लेके कई बार संशोधन भी हो चुके हैं। हम बताएंगे कि कब कब संशोधन हुए हैं, ठीक है, और कितनी बार संशोधन हुए हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नागरिकता आप सभी को पता ही होगा कि आप सब भारत देश में रहते हैं और भारत के नागरिक हैं। तो नागरिकता किस किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, कौन कौन भारत का नागरिक होगा, नागरिकता का त्याग किस प्रकार हो सकता है, यानी क्या क्या शर्तें हैं जब आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो हम देखते हैं कि नागरिकता को संविधान के किस भाग में रखा गया है, यानी किस पार्ट में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जो नागरिकता है यानी सिटीजनशिप है, उसको भाग यानी पार्ट 2 में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लिए पार्ट 2 की। तो अब ये बात करेंगे कि किस आर्टिकल में है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या मेंशन किया गया है, नागरिकता की बात की गई है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नागरिकता को किस देश से लिया गया है, किस प्रकार की नागरिकता भारत देश में है। ठीक है, तो जो भारत देश है, भारत देश में क्या एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि एक समय में एक ही देश की नागरिक बन सकते हैं आप। यदि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अन्य किसी देश के नागरिक आप नहीं बन सकते हैं। यदि अन्य किसी देश की नागरिकता आप ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, यहाँ से चली जाएगी भारत देश से। ठीक है, तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछता है एग्जाम वगैरह में कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत देश में। अब बात करेंगे कि एकल नागरिकता यानी कि जो नागरिकता है वह किस देश से भारत में अपनाया गया है। तो जो एकल नागरिकता है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान या फिर भारत देश में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ तक तो आप लोग देख लिए कि जो सिटीजनशिप है वो पार्ट 2 यानी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक मेंशन किया गया है, और यह एकल नागरिकता का भारत देश में प्रावधान है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब हम बात करेंगे, अगर हम नागरिकता की बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, हम अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा करेंगे और उसमें यह भी देखेंगे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में क्या क्या चीजें बताई गई हैं नागरिकता से रिलेटेड, वो भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। यहाँ पे हम एक शॉर्ट ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं और देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे भारतीय अधिनियम 1955 की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब आप लोग सोच रहे होंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में यह बताया गया है कि कौन किस प्रकार भारत की नागरिकता लिया जा सकता है, यानी कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे और किस प्रकार भारत की नागरिकता चली जाएगी। ये सारी चीजें कहाँ बताई गई हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बताई गई हैं।
अब यहाँ पे बहुत बड़ा है कि सवाल है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कुल 9 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, कुछ कुछ स्थितियों में संशोधित होता रहता है हमारा संविधान, तो उसमें 9 बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है और सबसे लास्ट किया गया संशोधन 2019 में। ठीक है, 2019 में सबसे लास्ट टाइम इसमें संशोधन किया गया था, जब एनआरसी सीए पे चर्चा हुई थी पूरे देश में, इस चीज को लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ था, तो 2019 में सबसे लास्ट किया गया था। और सबसे पहली बार संशोधन किया गया था 1957 में, यानी 1957 में। फिर संशोधन हुआ 1960 में, 1985 में, 1986, फिर 1992, 2003, 2005, 2015, फिर 2019 में लास्ट हुआ था संशोधन इसमें। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से आप भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या फिर किस प्रकार आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत कुल 5 तरीके बताए गए हैं जिस प्रकार आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितने? कुल 5 नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 5 नियम है जिससे आप भारत के नागरिक नागरिक हो सकते हैं। तो पहला जो बताया गया है वो बताया गया है जन्म से। ठीक है, यानी जन्म से नागरिकता। तो इसका अर्थ यह है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होगा वो भारत का नागरिक होगा, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जन्म लेता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा इसके तहत। ठीक है, दूसरा तरीका है वंश से, वंश के आधार पर या वंश से नागरिकता। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जिसके भी पूर्वज भारतीय हो या फिर भारत, वह भारत का नागरिक माना जाएगा 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके माता या पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो रहे हो, तो वह क्या माना जाएगा, भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है या फिर भारत का नागरिकता ले सकता है, इसमें बताया गया है। अब तीसरा की चर्चा करते हैं, जो तीसरा नंबर है पंजीकरण द्वारा। इसमें बहुत सी चीजें हैं, हम आगे की जब वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर का पार्ट 2 तो उसमें भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, इसके तहत एक ये भी शर्त होती है कि 7 वर्ष के लिए अगर आप भारत में कोई विदेशी नागरिक या फिर कोई ऐसा नागरिक जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है और वह 7 वर्ष तक भारत में निवास करता है, तो वह क्या माना जाएगा, भारत का नागरिकता उसे दे दी जाएगी। या फिर कोई विदेशी महिला है, वह भारत के भारतीय नागरिक से अगर विवाह कर लेती है तब भी वह भारत का मतलब नागरिकता प्राप्त कर सकती है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, इसको हम आगे चल के डिटेल में भी देखेंगे। नंबर 4 की हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 4 है देशीकरण या फिर प्राकृतिकरण के द्वारा। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। देशीकरण या फिर प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता, इसके तहत भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे 5वां नंबर जो है वह है अधिग्रहित भूभाग। ठीक है, अधिग्रहित भूभाग के विलय द्वारा नागरिकता। इसका अर्थ यह है कि यदि भारत में कोई भी ऐसा भूमि का क्षेत्र हो जो भारत में अगर उसको विलय कर लिया जाता है, भारत में मिला लिया जाता है भारतीय में, तो वह क्या हो जाएगा, भारत की उस वहां के रहने वाले जितने भी नागरिक होंगे उसको भारत की नागरिकता प्रदान की कर दी जाएगी। जैसे कि पौंडीचेरी राज्य था, उसको पहले वो अलग राज्य था, उसको फिर क्या भारत में मिलाया गया। जब भारत में मिलाया गया तो वहां के रहने वाले जितने भी लोग थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। तो इस प्रकार द्वारा भी लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये कुल 5 तरीके थे जिस प्रकार आप भारत के नागरिक हो सकते हैं या फिर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1955 की बात की है तो इसमें 2 चीजें आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि फजल अली आयोग जो आया था 1955 में आया था,
हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1955 में आया था। काका का लेकर आयोग कब आया था? तो 1955 में आया था। ठीक है। अब यहाँ पे हो गए कि किस किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कुल कितने तरीके हैं? तो 5 तरीके, यानी 5 नियम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जा पढ़ेंगे कि किस प्रकार आपकी भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है, या फिर त्यागने का क्या क्या तरीका है। ठीक है। परित्याग, ठीक है। नागरिकता का परित्याग किस प्रकार किया जा सकता है? तो जैसे आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। स्वेच्छा से अर्थ यह है कि आपकी मर्जी होगी तो आप अपनी भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं नागरिकता। जैसे कि अभी 2022 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आया था कि 1 लाख कितने हजार लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी थी, मतलब छोड़ दिया भारत की नागरिकता को। ठीक है। किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिए हैं। तो स्वेच्छा से भी अगर कोई इंसान करना चाहे भारत की नागरिकता त्याग तो कर सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप विदेशी किसी अदर देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी क्या होगी? भारत देश की नागरिकता चली जाएगी। ठीक है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत देश की नागरिकता क्या होगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तीसरा तरीका हम देखेंगे, अगर भारत सरकार किसी रीजन द्वारा किसी कारण से आपकी नागरिकता को क्या कर दे? वंचित कर दे। ठीक है। भारत सरकार अगर किसी कारण से अगर आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दें, तब भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है? आपकी नागरिकता को त्याग हो सकता है भारतीय नागरिकता से। ये चीजें थी। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा जैसे कि नागरिकता किस भाग में आता है? तो भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या क्या बातें बताई गई हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आज की वीडियो में आप लोगों को देखा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें बताया गया कि कुल 5 नियम हैं जिससे कि आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन से नियम है? तो जन्म से आप नागरिक हो, वंश से नागरिकता प्राप्त हो सकती है आपकी, वंश के आधार पर पंजीकरण द्वारा हो सकता है भारत के नागरिक बन सकते हैं, देशीयकरण द्वारा और अधिग्रहित भूभाग में विलय होने से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि भारत की नागरिकता का परित्याग किस किस वजह से हो सकता है? तो आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत देश की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है। फिर भारत सरकार द्वारा किसी कारणवश वंचित किया जाता है आपको नागरिकता से भारतीय, तब भी आप भारत की नागरिकता से क्या हो सकते हैं? परित्याग हो सकता है आपकी नागरिकता का। ठीक है। तो ये चीजें थी आज की इस क्लास में। ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा 5 से लेके 11 तक हर एक अनुच्छेद में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।